हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेनिस्कस इंजरी के बाद, मेनिस्कस सर्जरी के बाद आप कब खेल में वापस जा सकते हैं, कब से आप खेलना शुरू कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, कई सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछते हैं जिनकी मेनिस्कस इंजरी हुई है या जिन्होंने मेनिस्कस सर्जरी कराई है। वो ये पूछते हैं कि हम वापस से कब खेल सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सो व्यूअर्स, मेनिस्कस इंजरी के बाद आप खेलने के लिए वापस से तैयार हैं या नहीं, आपका जो घुटना है वो वापस से इम्पैक्ट लेने के लिए तैयार है या नहीं, ये जानने के लिए हम कुछ क्राइटेरियाज़ हमें देखने पड़ते हैं। कुछ क्राइटेरियाज़ को हम ध्यान में रखते हैं और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि आपका जो घुटना है वो वापस से इम्पैक्ट लेने के लिए तैयार है या नहीं, आप वापस से खेल में जाने के लिए तैयार हैं या नहीं। सो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम कुछ क्राइटेरियाज देखेंगे जिससे हम पता लगा सकते हैं कि आपका जो घुटना है वो रिटर्न टू प्ले के लिए रेडी है या नहीं। सो चलिए आज हम इस वीडियो में उन्हीं क्राइटेरियाज की बात करते हैं। सो व्यूअर्स, जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो है नो इफ्यूजन, यानी कि आपके घुटने में किसी भी प्रकार की कोई भी सूजन नहीं होनी चाहिए। जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वो है नी का जो रेंज ऑफ मोशन है वो फुल होना चाहिए, यानी कि फुल नी रेंज ऑफ मोशन जो है वो आपको अचीव करना है। इसका मतलब ये है कि आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए, यानी कि आपको फुल नी एक्सटेंशन को अचीव करना है। इसी तरीके से आपका जो घुटना है वो पीछे की ओर पूरी तरीके से मुड़ना चाहिए, यानी कि फुल नी फ्लेक्शन आपको अचीव करना होगा। सो व्यूअर्स, यदि आपको घुटने को सीधा करने में तकलीफ आ रही है या घुटने को पीछे की ओर मोड़ने में तकलीफ आ रही है, तो किस तरीके से आप घुटने को सीधा करेंगे, किस तरीके से आप घुटने को मोड़ सकते हैं सर्जरी के बाद, इस पर ऑलरेडी 2 वीडियोस मैं बना चुका हूं, जिनकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी उन वीडियोस पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा तीसरा क्राइटेरिया क्या है। सो व्यूअर्स, हमारा जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल है, क्वाड्रिसेप्स मसल है और जो हिप के एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स हैं, उनका फंक्शन अच्छा होना चाहिए। फंक्शन में हम क्या देखते हैं? फंक्शन में हम देखते हैं कि मसल की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, मसल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ इन मसल्स का कंट्रोल भी अच्छा होना चाहिए। सो व्यूअर्स, इन मसल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप हमारे जो मेनिस्कल इंजरी के रिहैब की जो वीडियोस हम पहले बना चुके हैं उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारे चौथे क्राइटेरिया के बारे में। सो व्यूअर्स, जो चौथा क्राइटेरिया है वो है गुड नी प्रोप्रियोसेप्शन। सो व्यूअर्स, जो प्रोप्रियोसेप्शन है उसका मतलब होता है बॉडी की मूवमेंट का, पोजीशन का सेंस या अंदाजा होना। सो व्यूअर्स, जब घुटने में चोट लगती है तो हमारे जो घुटने का प्रोप्रियोसेप्शन है, यानी कि जो जॉइंट पोजीशन सेंस है वो कम हो जाता है। सो व्यूअर्स, यदि हमारा प्रोप्रियोसेप्शन अच्छा नहीं है और हम खेल में वापस जाते हैं तो वापस से इंजरी होने के जो चांसेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमारे घुटने का जो प्रोप्रियोसेप्शन है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए जब हम खेल में वापस जाएं तब। आप बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस से जो घुटने का प्रोप्रियोसेप्शन है उसको बेटर कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, बढ़ते हैं हमारे अगले क्राइटेरिया की तरफ। तो हमारा जो अगला क्राइटेरिया है वो ये है कि जब आप फंक्शनल एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि स्क्वाट्स हुए, लंजेस हुए, आप एजिलिटी ड्रिल्स करते हैं, जंपिंग ड्रिल्स करते हैं, तो इन सारी ड्रिल्स के दौरान, इन सारी एक्सरसाइजेस के दौरान और साथ ही साथ जब आप इन एक्सरसाइजेस को कर लेंगे उसके बाद, तो इन एक्सरसाइज को करते वक्त या उसके बाद आपके घुटने में किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, किसी भी तरह का दर्द, सूजन, जकड़न, ये सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ अब हम चलते हैं हमारे आखिरी क्राइटेरिया पर। सो व्यूअर्स, जो हमारा आखिरी क्राइटेरिया है वो ये है कि जब आप खेल में वापसी करें, जब आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में वापस जाएं, तब प्रैक्टिस करते वक्त या फिर प्रैक्टिस के बाद आपके घुटने में कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी दर्द, सूजन या जकड़न आपके घुटने में नहीं आनी चाहिए। सो व्यूअर्स, ये यदि क्राइटेरियाज आप पूरे कर लेते हैं तो आपका जो घुटना है हम मान सकते हैं कि इम्पैक्ट लेने के लिए वापस से तैयार है और आप खेल में वापस जा सकते हैं। तो एक बार फिर से वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम सारे पॉइंट्स को समराइज़ कर लेते हैं। सो व्यूअर, जो हमारा पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके घुटने में किसी भी प्रकार की सूजन नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो घुटना है वो पूरी तरीके से सीधा होना चाहिए और पूरी तरीके से पीछे की ओर मुड़ना चाहिए।
जो तीसरा क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका जो हैमस्ट्रिंग मसल है, क्वाड्रिसेप्स मसल है और जो हिप एक्सटर्नल रोटेटर मसल्स हैं उनका फंक्शन अच्छा होना चाहिए। आपका जो घुटने का प्रोप्रियोसेप्शन है वो अच्छा होना चाहिए। आप फंक्शनल एक्सरसाइजेज जैसे कि स्क्वाट्स, लंजेस, जंपिंग ड्रिल्स, बैलेंस ड्रिल्स और एजिलिटी ड्रिल्स करते हैं, तब आपको इन एक्सरसाइज को करते वक्त इनके बाद कोई भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से जब आप धीरे धीरे अपने प्रैक्टिस में वापस जाते हैं, अपने गेम में वापस से उतरते हैं, तब स्पोर्ट्स खेलते टाइम या उसके बाद में आपको किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए। सो व्यूअर्स, यदि आप इन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं तो हम मान सकते हैं कि आपका जो घुटना है वो वापस से इम्पैक्ट लेने के लिए तैयार है और आप अपने खेल में आप वापस जा सकते हैं। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इसी तरीके के जो आगे आने वाले वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।